अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे और हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि मैं पेप आई हुई थी और शॉपिंग कर रही थी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने टी शर्ट परचेज़ की थी और सेल लिए थे आइज़ल के टॉयज़ में लगाने के लिए। तो यहाँ आइज़ल सो रही थी तो मासी के पास थी। तो बस यहाँ पर ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा हिलाया झुलाया तो आइज़ल उठ गई थी। फ़ौरन आइज़ल उठ जाती हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैं जो है पेप आई हुई हूँ। पेप से मैंने टी शर्ट परचेज़ की है। ये टी शर्ट आइज़ल के लिए नहीं परचेज़ की, ये शाज़ेन के लिए परचेज़ की है। आइज़ल के कज़न शेज़ी हैं, शाज़ेन नाम है, शेज़ी प्यार से कहते हैं। तो बस शेज़ी की शॉपिंग हो रही थी तो मैंने परचेज़ कर ली थी और यहाँ पर ले ली थी टी शर्ट। और ये देख सकते हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान का चेज़अप है, जैसे कि पाकिस्तान में चेज़अप है। तो इस तरह यहाँ पर जो है मापुतो मोज़म्बिक में पेप है, जो कि आप लोग बच्चों के कपड़े वगैरह, बड़ों के कपड़े और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिल जाती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सामने हेडफ़ोन वगैरह भी लगे थे, मोबाइल वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ से परचेज़ कर लिए थे और मासी कुछ इस तरह से आइज़ल को हैंग कर लेती हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आइज़ल इसमें हैंग होके सो भी जाती है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर फिर मैं रात के वक्त हस्बैंड ड्यूटी से आए थे तो बस फ़ौरन ही हम जो है यहाँ पर पेप चले गए थे। ये दूर की तरफ पेप है क्योंकि हर एरिया में ब्रांच होती है। तो बस वो जो मैं मासी के साथ गई थी अपने घर के करीब ही गई थी, लेकिन जब हस्बैंड आ गए थे तो फिर हम दूर गए थे जहाँ पर ये शूज़ वगैरह, कपड़े वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। मैं यहीं से शॉपराइट वाले पेप से ही आइज़ल की भी जो है टी शर्ट्स वगैरह परचेज़ करती हूँ। तो बस फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर मुझे शेज़ी के लिए तो कुछ ख़ास समझ में नहीं आई टी शर्ट, तो आइज़ल के लिए परचेज़ कर ली थी टी शर्ट। और यहाँ पर ये शूज़ शेज़ी के लिए देखे थे तो आइज़ल को जो है पहनाकर चेक कर रहे थे। शेज़ी जो है 1 मंथ आइज़ल से बड़े हैं, तो इसलिए शूज़ भी उनका 1 नंबर जो है बड़ा लेना था, 1 नंबर। तो बस यहाँ पर यही देख रहे थे तो आइज़ल के लिए टी शर्ट समझ में आई थी सेल में से, और जो है शेज़ी के लिए शूज़ ले लिए थे। तो बस यहाँ पर कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे शूज़, कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है शूज़ का कि कैसे लग रहे हैं। आइज़ल की तरफ से गिफ्ट जाएगा शेज़ी को। तो बस यहाँ पर ये आइज़ल की टी शर्ट थी और शेज़ी के लिए शूज़ परचेज़ किए थे। और जिन्होंने नहीं देखा कज़न शेज़ी को, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जो है शेज़ी हैं मौजूद, वीडियो में जब मैं पाकिस्तान गई थी। तो आप लोग मेरे पुराने व्लॉग लगाकर देख सकते हैं कि आइज़ल की कज़न शेज़ी हैं, उनके लिए ये गिफ्ट जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम लोग जो है वापसी पे यहाँ मोस फ्लेवर के फ्राइज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, टू मच स्पाइसी होते हैं। तो हस्बैंड ये ले रहे थे, हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं ये फ़्राइज़, वरना हस्बैंड शौक़ से नहीं खाते फ़्राइज़ कहीं के भी। तो बस लेकिन हस्बैंड को यहाँ के अच्छे लगे तो बस यहाँ पर से हमने फ़्राइज़ परचेज़ कर लिए थे और फिर घर आ गए थे। तो बस मैं यहाँ शूज़ निकाल कर रख रही थी। और ये देख सकते हैं ये दोपहर वाली टी शर्ट थी जो कि मैं मासी के साथ लेकर आई थी, तो वो भी मैं साथ ही रख रही थी प्लास्टिक में, क्योंकि एक जगह करके सामान रख रही थी कि मैंने कहा ये शूज़ हैं। सही से अच्छे से वीडियो मैंने बना ली थी कि आप लोग को दिखाने के लिए, वहाँ पर तो मैं सही से नहीं दिखा पाई थी, लेकिन शॉपराइट वाले पेप में बहुत अच्छी वैरायटी। और ये शूज़ मैंने काफ़ी टाइम पहले लेके रखे थे। तो बस यहाँ पर अब जब भेजने का वक्त आया है सामान, तो मैं जो है सारा सामान जो है एक जगह कर रही हूँ। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं सामान भेजते हैं अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को। तो बस यहाँ पर जो है मैं भी भेज रही हूँ शेज़ी को, क्योंकि आइज़ल की तरफ से गिफ्ट जा रहा है। कोई भी जाता है तो बस यही होता है कि आइज़ल की तरफ से गिफ्ट भेजा जाए शेज़ी को। तो बस इसलिए अब जो है मैं ये टी शर्ट परचेज़ की थी और ये शूज़ थे, तो ये कुछ कम लग रहा था। तो फिर हमने कहा कि चलो अब कुछ और शॉपिंग जो है हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो बस ये रात के वक्त जो है शॉपिंग प्लास्टिक में करके मैंने रख दी थी। ये टी शर्ट ली थी, अफ्रीका लिखा था इस पर, और यहाँ पर ये 2 शूज़ थे। तो अब जो है नेक्स्ट डे की ये मॉर्निंग थी। उसके बाद जो है हम लोग निकल गए थे, मैं, मासी और आइज़ल। हम लोग जो है घर से दूर जा रहे थे, जैसे कि मैं अपने एरिए से दूसरे एरिए में जा रही थी, क्योंकि मेरे एरिए में तो जो शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पर हमने देख लिया था, कुछ समझ में नहीं आया था। तो अब जो है हम नेक्स्ट डे था ये, तो अब हम यहाँ अब जो है सुबह में कहीं और जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे बादशाह जा रहे हैं। बादशाह जो है हमारे घर से दूर है और बिल्कुल रौनक वाला एरिया है। ऐसा कह सकते हैं कि भीड़ भाड़, शोर शराबा सारा बादशाह में ही होता है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये वाले एरिया में इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ सन्नाटा रहता है।
कोई इतना ज़्यादा रौनक भी नहीं, ना ही शोर शराबा होता है जैसे कि सुकून वाले एरिया होते हैं, इस तरह का है। और बादशाह जिस एरिया में मैं जा रही हूँ तो वो एरिया जो है बहुत ज़्यादा ही रौनक वाला है, कुछ ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा ही है। तो बस यहाँ के हालात का तो आप लोग को पता ही है, आइडिया ही है कि मैं बता दूँ जिनको नहीं पता कि यहाँ पर चोर वगैरह ज़्यादा होते हैं, चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बस इसलिए मोबाइल रोड पर नहीं निकालते हैं। तो बस मैंने मोबाइल जो है रख लिया था, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया बाहर। और फिर यहाँ पर ये मैं चाइना आ गई थी यहाँ से बिस्किट्स वगैरह देखने। तो ये देख सकते हैं कि मुझे घर के लिए भी कुछ परचेज़ करना था, अंडे वगैरह, तो वो भी मैंने यहीं से परचेज़ कर लिए थे। यहाँ चाइना में आ गए थे और आइज़ल जो है बिल्कुल भी सोई नहीं थी, और मासी जो है आइज़ल को हंसाने के लिए जो है इस तरह वॉक कर रही थी, लेकिन आइज़ल जो है बस चीज़ों को देख रही थी। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं कि आइज़ल जो है बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी, मूड ऑफ हो गया था आइज़ल का। लेकिन ये है कि फिर अच्छा हो गया था मूड आइज़ल का। घर से आए थे हम, गर्मी हो रही थी बाहर, जो है मौसम आज सही था, ठंडा नहीं था जैसे होना चाहिए था। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टॉयज़ वगैरह भी लगे हैं बच्चों के। चाइना में हर चीज़ मिल जाती है, बच्चों के अच्छे टॉयज़ भी मिल जाते हैं और रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि चीप प्राइस में तो कुछ भी नहीं मिलता है, रिजनेबल रेट में हाँ ये कहूँगी कि मिल जाता है और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर ये मनी बैंक थे बच्चों के, तो मैंने इसमें से एक आइज़ल का परचेज़ कर लिया था। पहले वाला मनी बैंक भी यहीं से परचेज़ किया था और अब ये दूसरा भी मैंने आइज़ल का यहीं से परचेज़ किया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर साइज़ लगे हुए थे, तो मैं देख रही थी कि ऐसा साइज़ लूँ जो आइज़ल ईज़िली कैरी कर सके। आइज़ल घर में लेके घूमती रहती हैं, इस तरह के बॉक्स से हैप्पी भी होती हैं, और इसमें आप जो है मनी को सेव भी कर सकते हैं। बैंक है, ये मनी बैंक है बच्चों का छोटा सा बैंक, जो कि बहुत क्यूट है, और ये डॉलर वाली शेप में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ से मैंने ये सामान परचेज़ किया था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ। मासी जो है यहाँ पर देख सकते हैं सामने खड़ी हुई थी, आइज़ल भी थी साथ, वो शॉपर ले रही थी जो कि हमने रखवाया था। और यहाँ पर ये हम चाइना है जो हर इतवार संडे आते हैं हस्बैंड के साथ। तो बस यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने सामान परचेज़ किया था। ये हमारे घर से दूर है, तो बस हम लोग आज लॉन्ग ट्रिप पे निकले थे ऐसा समझ लें, क्योंकि मासी के साथ फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इतनी दूर आई हूँ घर से, वरना घर के करीब ही घूमती हूँ। घर के करीब ही एरिया में जितनी भी शॉप्स हैं वो कवर करती हूँ, लेकिन आज जो है एरिया से बाहर थी मैं। तो बस यहाँ पर ये देख सकते हैं आइज़ल के शूज़ भी रखे थे, लेकिन आइज़ल को नहीं नीचे उतारा था। और यहाँ पर फिर मैं ये कहूँगी कि बस मैं जो है मार्ट वगैरह की ही वीडियो बना रही थी, बाहर मोबाइल जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, तो इसलिए जो है मोबाइल को बस रख दिया था। और फिर ये दूसरे जो है शॉप है यहाँ इंटरमूदा ब्रांड के नाम से, वहाँ पर आ गई थी और ये जो है स्लीपर पिक कर ली थी हमने शाज़ेन के लिए, आइज़ल के कज़न शेज़ी के लिए, ये भी आइज़ल ने जो है ले ली थी। तो बस यहाँ पर से हमने इंटरमूदा से ये स्लीपर पिक करी थी, और तो कुछ समझ में नहीं आया था। अच्छा, ये कलर भी अच्छा लग रहा था, और आइज़ल भी इस तरह की ही स्लीपर पहनती है। आप लोग व्लॉग्स में देखते होंगे कि आइज़ल की जो पिंक कलर की स्लीपर हैं और ब्लू कलर की स्लीपर हैं वो इसी तरह की हैं। तो बस यहाँ कज़न शेज़ी के लिए भी ले ली थी आइज़ल ने। और जो है अब आइज़ल जो है माशाल्लाह देख रही थी, मूड आइज़ल का अच्छा हो गया था। जैसे जैसे हम आगे शॉप पे जाते जा रहे थे, आइज़ल का मूड अच्छा हो गया था। और इस तरह से जब ये मासी जो है बच्चों को बांध लेती हैं तो बच्चे जो है इसमें आराम से सो जाते हैं। आइज़ल छोटी थी, आइज़ल को जब से आदत है, और आइज़ल में इसमें जो है सोती है। और मुझे जब तंग कर रही होती है आइज़ल, तो बस मैं मासी से कहती हूँ आइज़ल को सुला दो, तो आइज़ल इसमें बांध लेती है और आइज़ल जो है सो जाती है। घर में भी ऐसे ही करती हूँ मैं, कभी कभार जब आइज़ल नींद में होती है और सो नहीं रही होती तो इसमें बांधते ही सो जाती है। और यहाँ पर ये साबुन ले लिया था, लेमन मैक्स था बर्तन धोने का, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड वगैरह मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। तो मासी जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया करती हैं, बहुत ज़्यादा ही ज़ाया करती हैं। 1 महीने चलने वाला 1 हफ़्ते में ख़त्म हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ जो है साबुन ट्राई करा है, तो ये अच्छा है, इसलिए मैं परचेज़ करती हूँ। फिर मैं ये तीसरी चाइना आ गई थी, और काफ़ी शॉप्स तो ऐसी थी जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर चोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये जो एरिया था यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही होती हैं। और यहाँ पर जो है अपने वाले ही भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ज़्यादा ही रहते हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं मोज़म्बिकान भी हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे वाले बहुत ज़्यादा हैं। और ये मैं क्लिप बना रही थी और फ़ौरन मैंने मोबाइल रख लिया था। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये चौपेला था, रक्षे को कहते हैं यहाँ पर,
कि देख सकते हैं आइज़ल जो है इसमें बैठ गई थी और एंजॉय करती है आइज़ल इसमें जो विंडो होती है आइज़ल यहाँ से बाहर देखती है। तो बस आइज़ल जो है देख रही थी, तो मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप बना रही थी क्योंकि अब रिक्शे में बैठ गए थे। वैसे तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही क्लिप रिकॉर्ड किया है इस तरह से रिक्शे में। वैसे मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे रिक्शे में हूँ, चाहे बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, तो बस मैं यूज़ नहीं करती। हस्बैंड साथ होते हैं तो वो मुझे बता देते हैं कि इस जगह मोबाइल बैग में रख लो, यहाँ पर वीडियो क्लिप नहीं बनाओ, मोबाइल रख लो। तो बस फिर मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं पूरे अपने आप को दिखा रही थी कि आपको घर जा रही हूँ। पूरा रास्ता मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये, कि यहाँ पर जो है मैं घर जा रही हूँ। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब था, रिक्शे में तो करीब ही लग रहा था क्योंकि सीधी-सीधी गली ये हमारे घर की तरफ जा रही थी। तो बस यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने बताया था मैं दूसरे एरिया में आई हुई थी, एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप ऐसे आई थी और अब वापस जा रही थी। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, डरते-डरते बस रिकॉर्डिंग कर ली थी मैंने आप लोग को दिखाने के लिए कि यहाँ पर इस तरह से रिक्शे होते हैं कि बंद होते हैं। यहाँ पर इस साइड से भी इस तरह से ज़िप लगी होती है, ज़िपर के गेट होते हैं, आप ओपन कर सकते हैं। बारिश वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से यहाँ के रिक्शे जो हैं बंद होते हैं। तो मेरी तरफ का तो जो गेट था वो बंद नहीं था इस वक्त, लेकिन ये कि वैसे बंद होते हैं, सर्दी होती है और बारिश होती है, इस वजह से यहाँ के रिक्शे बंद होते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा कैसा नहीं लगा व्लॉग्स कमेंट में ज़रूर बताना है। और ये देख सकते हैं कि मैं घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया, क्या क्या नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा वीडियो क्लिप तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आप लोग के सामने ही है क्योंकि यहाँ पर एरिया में मैंने बताया और यहाँ पे मोबाइल ज़्यादा नहीं निकालते, इसी वजह से यहाँ की काफ़ी ज़्यादा रोड ऐसे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो एरिया ऐसे हैं जिसकी व्लॉगिंग में नहीं कर पाती, व्लॉग में नहीं शूट कर पाती, सिर्फ इसी डर से, इसी वजह से कि यहाँ पर जो है यहाँ के हालात जो हैं इस वजह से थोड़े से ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि आप जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कैमरा बाहर नहीं निकाल सकते, मोबाइल लेके नहीं रोड पे निकल सकते, और जो है बैग आपके हाथ में तो उसकी आपको हिफाजत खुद करनी है। बस इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर खौफ लगता है। घरों में जो है घुस जाते हैं, ताले तोड़ देते हैं, तो बस यहाँ पर ताले वगैरह लगा के रखने पड़ते हैं, अपने आप की खुद हिफाजत करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर जो है आइज़ल मासी के साथ बैठी हुई थी और जो है आइज़ल ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, आराम से आइज़ल ने जो है एंजॉय किया, घूमी फिरी, बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, यहाँ पे 1-2 घंटे लग गए थे जो कि मैं यहाँ पर फिर रही थी, दुकानों पे घूम रही थी, चीज़ें देख रही थी और समझ में मुझे कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना वो चीज़ समझ में नहीं आती है, और जो चीज़ नहीं लेनी होती वो ले लेते हैं, और जो चीज़ लेनी होती है उसके लिए फिर जो है सोचना पड़ता है कि कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, 2-3 दुकानें मैंने ऐसे छोड़ दी और जब मैं आगे निकल गई तो मुझे आइडिया हो मुझे तो इस शॉप पे जाना था। लेकिन ख़ैर बस यहाँ से कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जिसके हाथ आप बेच रहे हो, एक तो वो आपका सामान लेके जा रहा हो, फिर आप उसको इतना ज़्यादा सामान दे दो कि खुद बंदा परेशान हो जाए और कुछ ना बोले। इसलिए एहसास करते हुए, किसी का ख़्याल करते हुए मैंने जो है इतना ज़्यादा सामान नहीं भेजा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, हस्बैंड ने 2 दिन पहले ही बताया था। तो बस मेरे पास यही टाइम था, तो इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम मासी के साथ निकल गई थी, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, हस्बैंड जॉब पे होते हैं। तो इस वजह से जो है बस मैंने खुद ही ने परचेज़ करके ले आई मैं, क्योंकि अब हस्बैंड नहीं थे तो मुझे मासी के साथ ही जाना पड़ा और दूर जाना पड़ा। इसी वजह से मैं दूर गई थी और ज़्यादा सामान मैंने नहीं लिया। किसी को परेशान मैं नहीं करती, अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ मैं नहीं देती हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। तो बस यहाँ पर ये बिस्किट ले लिया था, ये शूज़ ले लिए थे, और ये तो मैंने घर के लिए ली थी। अगरबत्ती मेट्रो मिलन मुझे दिखी तो मैंने ले ली, परचेज़ कर ली, और ये साबुन भी लिया था आपके सामने ही, और ये बिस्किट लिया था, और बाकी अंडे वगैरह मैं फ्रिज में रखवा चुकी थी मासी से आते ही। तो यहाँ पर अम्मी के लिए बिस्किट लिया था, ये मेरी अम्मी का फेवरेट बिस्किट है। इस तरह सम और इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी तो अम्मी के लिए और भी ज़्यादा लेके जाऊँगी ये बिस्किट। अभी फ़िलहाल मैंने 1 बॉक्स ही भेज दिया था, क्योंकि किस तरह जाए किस तरह ना जाए, ज़्यादातर सामान टूट जाता है, तो इस वजह से बस मैंने एक ही बॉक्स लिया था बिस्किट का। और ये शेज़ी के लिए ही बस चप्पल वगैरह ली थी, और नूडल्स वगैरह मैं लेकर आई थी, तो बस वो भेजे थे यहाँ के स्पाइसी वाले। तो बस ज़्यादा सामान मैं अब नहीं भेज रही हूँ, जितना सामान भेज रही हूँ बस अच्छा लगे तो आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, कमेंट्स में जो है रिप्लाई ज़रूर करना है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और मैंने जो आप लोग के साथ वीडियो शेयर की चाइना वगैरह की, कैसी लगी, मार्केट कैसी नहीं लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, मेरी यूट्यूब फैमिली को बड़ा कर दें। जल्दी से मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी होगी तो फिर जो है
इंशाल्लाह जो है मैं भी सामने आऊँगी, लेकिन अभी मैं इतना ही सामने आती हूँ आप लोगों के लिए। और बस जल्दी से मेरी ब्यूटी फैमिली को बड़ा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइज़ल के लिए बहुत सारा प्यार दें। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो है मेरे चैनल पे हैं, मेरी फैमिली में हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। तो बस शुक्रिया तो नहीं, शुक्रिया कह दिया है, शुक्रिया करना तो नहीं चाहिए, फैमिली हैं आप लोग मेरी। लेकिन बस दिल से खुशी होती है कि यूट्यूब पर मेरी एक अभी छोटी ही फैमिली है, छोटी ही सही लेकिन मेरी फैमिली है जो कि मुझे सपोर्ट करती है। तो बस मुझे सपोर्ट करें, इसी तरह मेरे साथ कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। मेरी हर खुशी में, मेरे हर गम में, बस अल्लाह पाक गम किसी को ना दे, दुख किसी को ना दे। और यहाँ पर जो है मैं इसकी पैकिंग का सोच रही थी, मैं किस तरह करूँ किस तरह नहीं करूँ। तो बस मैं जो है अब पैकिंग करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हस्बैंड को ये भिजवाना था सामान, फिर इसलिए जो है मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, टी शर्ट के अंदर मैंने बिस्किट को इस तरह से कवर कर दिया था कि जो है टूटे ना, ये ना हो। लेकिन खैर टूटने वाली चीज़ होती है तो टूट ही जाती है, बिस्किट तो वैसे ही चूरा हो जाते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद भी पाकिस्तान गई हूँ तो मुझे आइडिया है कि मेरी कितनी चीज़ ऐसी थी जो टूट गई, कितनी चीज़ ऐसी थी जो चूरा हो गई, बिस्किट थे, पापड़ थे। तो बस आप लोगों ने बतानी है ये छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी कज़न शेज़ी के लिए, उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। और आप लोगों ने मेरी फैमिली का हिस्सा बने रहना है, जुड़े रहना है, आइज़ल को ढेर सारा प्यार देते रहना है। और ये नूडल्स है जो कि मैंने इसमें पैक किए थे, मसाले वाले भिजवा रही थी क्योंकि भाई और भाभी जो हैं वो भी स्पाइसी खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इस पे नाम लिख दिया था, पार्सल को कुछ इस तरह से पैक करा था, आइज़ल नोमान लिख दिया था कि ये आइज़ल की तरफ से पार्सल है। तो बस कज़न शेज़ी को जा रहा है। और बहुत सारा अपना ख़्याल रखना है आप लोगों ने, दुआओं में मुझे याद रखना है, अपने लिए भी दुआ करनी है, अपने आसपास वालों के लिए भी, सब के लिए दुआ करनी है, सबको दुआओं में याद रखना है, सबको अच्छे से दिल में जो है दिल से दुआ देनी है, दिल से दुआ करनी है और सब्र करना है। सब्र का फल ज़रूर मिलता है। और इंसान को बस अच्छी सोच रखनी चाहिए, यही इंसान का इखलाक होता है कि अच्छी सोच, अच्छी समझ होनी चाहिए। तो बस अल्लाह हाफ़िज़।